Hello students, today through this video I would like to discuss some games related task टू। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ गेम टॉपिक पे किस तरह के आपको राइटिंग टास्क टू की स्टेटमेंट आ सकती है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दीज डेज आर स्पेंडिंग देयर टाइम प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स एंड स्पेंड लेस टाइम प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स। वाई इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? डबल टाइप क्वेश्चन है कि बहुत सारे चिल्ड्रन आजकल स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम कंप्यूटर गेम्स को प्ले करने के लिए और स्पेंड करते हैं लेस टाइम को आउटडोर स्पोर्ट्स को प्ले करने के लिए। इसके क्या कारण है? क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉजेस कि क्या कॉजेस है आजकल क्या है, यूजली देर आर न्यूक्लियर फैमिलीज एंड in the nuclear families, if I talk about, there is a one child, so the child has no sibling. For cutting the leisure time, they prefer to spend their most of the time by playing the online games. And the second reason is that in the contemporary era, children have become slave of technology. Instead of playing the outdoor games, they are magnetized by the indoor online games, so they prefer to play it because they think they are a good source of entertainment rather than playing the outdoor or physical stamina based activities. फाइन। इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, और है तो आपको वन साइडेड जाना है। इट इज़ योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन पूछा गया है। सो आई थिंक इट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट बिकॉज व्हेन दे प्ले ऑनलाइन गेम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, देन दे बिकम victim of many health issues because online games are played with gadgets, artificial light से poor high vision, lethargic हो जाएंगे because कोई भी स्टैमिना बेस्ड एक्टिविटी नहीं करेंगे, दे बिकम विक्टिम ऑफ मनी हेल्थ इश्यूज। इफ आई टॉक अबाउट द अनदर नेगेटिव डेवलपमेंट, तो क्या होगा कि दे बिकम इंट्रोवर्ट एंड they will never learn the sense of team spirit, team coordination and team cooperation, because these skills can be learned by the children when they play the outdoor games in a team. Fine. So the next statement is, some people say that outdoor activities benefit children's development rather than computer games. To what extent do you agree or disagree? कि outdoor activities ज़्यादा benefit करती है बच्चे की growth को। क्या आप इस बात से किस हद तक agree या disagree करते हैं? तो हमने पहले determine नहीं होना है, पहले हम agree के बाद सोचते हैं कि हाँ outdoor activities क्यों करती है। तो similarly वही वाले ideas आ जाएंगे। We can say जो हमने अभी डिस्कस किया, एक तो डेवलपमेंट कैसे होगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगी। फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा फिजिकल गेम्स खेलेंगे जिसमें बहुत सारा स्टैमिना एनर्जी रिक्वायर होगा, तो क्या होगा कि उनका जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ होगा, काफ़ी ज़्यादा स्वेट आएगा उनको, तो वो क्या रहेगा, बॉडी शेप पे कि एक्स्ट्रा फैट कैलोरीज बर्न होंगे तो हेल्दी एंड फिट होंगे। दूसरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगी, क्योंकि जब बाहर जाएंगे तो क्या होंगे, उनकी जो गेम्स हैं उन्हें एक्टिव रहना पड़ेगा आउटडोर गेम्स को खेलने के लिए, क्योंकि आउटडोर गेम्स में जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन लूज होता है वहीं पर पूरी गेम चेंज हो जाती है। फाइन। तो यहाँ पे आपको हिट रन चेज ऐसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायर होती है, तो यहाँ पे कॉग्निटिव ग्रोथ रहता है क्योंकि यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉग्निटिव ग्रोथ और इंस्टेंट रिस्पॉन्स की बात होती है। तीसरा आपकी बिहेवियरल डेवलपमेंट होती है। बिहेवियर डेवलपमेंट कैसे होती है कि यू लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स लाइक टीम स्पिरिट, टीम कोऑर्डिनेशन, सेंस ऑफ कॉपरेशन, लीडरशिप लाइक क्वालिटीज़, ये सब आप बाहर जाके सीखते हैं। सो दीज आउटडोर एक्टिविटीज़ प्ले असेंशियल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड दैन द कंप्यूटर गेम्स। तो मैं एग्री के फेवर में थी, तो मैंने पूरा जो है एग्री में डिस्कस किया। आप डिसएग्री में भी कर सकते हैं। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू फॉलो ऑल द points which I have discussed in this video. You can share your own ideas with me in the comment box also. Moving to the next statement, some people think that government should spend money on the world sport events such as Olympic Games and Cricket World Cup. However, others feel that it is a waste of money. Discuss both the views and give your opinion. तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि कुछ लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करनी चाहिए इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स पे, जैसे कि ओलंपिक गेम्स है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप है। अदर्स कहते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। डिस्कस करने हैं दोनों ही व्यूज़ को और अपना ओपिनियन। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट व्यू, है ना, a section of society feel that government should use its fund for organizing the international sport events, because international sport events से क्या होगा कि जो relations हैं among the nations वो क्या होंगे, improve होंगे, क्योंकि जब एक कंट्री की गेम दूसरी कंट्री में खेलने के लिए जाएगी तो वहाँ पे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन, सेंस ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी को प्रमोट करेंगे। सो दिस हेल्प इन चेंजिंग द होल वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। तो कहीं ना कहीं ये पीस और हार्मनी को प्रमोट करेगा और सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड को भी लेके आएगा। सेकंड क्या होगा,
इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट को प्रमोट करने से क्या होगा, कंट्री विल गेट अ चांस टू अर्न नेम एंड फेम बाय मेकिंग द रिकॉर्ड्स इन द स्पोर्ट। तो यहाँ पे कंट्री को नेम एंड फेम अर्न करने में भी बेनिफिट मिलेगा। फाइन, इफ आई टॉक अबाउट द अदर साइड, तो दूसरा क्या है, क्यों वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच काइंड ऑफ इवेंट गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर मेकिंग द अरेंजमेंट्स। बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। सो पीपल फील दैट दैट मनी कैन बी यूज इन एन इफेक्टिव वे फॉर द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग दैम द फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और अदर फैसिलिटीज़ जो अभी वो डिप्राइव हैं। सो व्हेन दे कैन गेट दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दे कैन लिव अ हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। अनदर थिंग इज़ दैट कि it is not wise to spend the money on these international sport event for a one day entertainment activity. That money can be used by the country for the other activities like for space exploration, for the invention of new thing. So it is more beneficial than utilizing the money on the sports. In the end, you have to highlight your opinion. Your opinion should be one-sided. It cannot be partial. And the last one is extreme sports such as skydiving and skiing are very dangerous and should be banned. To what extent do you agree or disagree? जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने 2 के एग्जांपल दिए, तो आपको सिर्फ यही 2 हाईलाइट नहीं करनी है। आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, दीज आर ऑल्सो एक्सट्रीम। बुल फाइट वाली जो होती है ये भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है। जो स्टंट बेस्ड गेम्स होती हैं वो भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है। फाइन, तो इस तरह के डेंजर स्पोर्ट्स को बैन किया जाना चाहिए। क्यों बैन किया जाना चाहिए? बिकॉज इट मे पोज सीरियस थ्रेट टू द पीपल हु डू और हु प्ले सच काइंड ऑफ गेम। सिर्फ उन्हीं की यहाँ पे उन्हीं की लाइफ को थ्रेट नहीं हो सकता, इवन इट पुट में सीरियस थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द स्पेक्टेटर्स और द व्यूअर्स ऑल्सो। जो वहाँ पे देखने आते हैं उनको, उनकी लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है। फाइन, सेकेंड क्या है, डिसएग्री। क्यों? क्योंकि पर्सन को इससे क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। दे कैन ईजिली ओवरकम देयर फियर। अगर किसी को फियर है तो वो रिवर राफ्टिंग के थ्रू अपने वाटर फोबिया को ओवरकम कर सकता है। सो लाइफ है, लाइफ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करके क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस गेन हो सकता है, नॉलेज गेन हो सकती है, ज़्यादा एंथुजियास्टिक और इंटरेस्टिंग हो सकती है। इट इज़ पर्सनल चॉइस, इट शुड नॉट बी बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो आप ऐसे एग्री और डिसएग्री में अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।